कद अफलहा मन तज़क्का व ज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, कद अफलहा मन तज़क्का, वो फलाह पा गए जिन्होंने अपना तज़किया नफ्स किया, अपने आप को पाक किया। व ज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, और अपने रब का ज़िक्र किया और नमाज अदा की। यानी ज़िक्र और नमाज तो पहले की, इरशाद फरमाया कद अफलहा मन तज़क्का, कि जिनने अपना तज़किया नफ्स किया वो फलाह पा गए, कामयाब हो गए। उन्हों का ज़िक्र भी कामयाबी तो उन्होंने नमाज भी कामयाबी। यानी ज़िक्र का फ़ायदा उदों होएगा जदों कद अफलह मन तज़क्का, जदों अपने आप को बैरूनी तौर पर अंदरूनी तौर पर पाक कर लो, फिर ज़िक्र फ़ायदा पहुँचाएगा। तो नमाज भी उदों ही फ़ायदा पहुँचाएगी। व ज़कर अस्मा, अल्लाह के नाम का ज़िक्र, फसल्ला, नमाज, जदों नमाज अदा की, नमाज से कायम हो गए। फसल्ला, सलात, सल तो है, ये लफ्ज़ सल तो बना है। सल का मतलब है कि राबता। युकीमून सलाता, नमाज कायम करो, यानी राबता कायम करो। नमाज कायम करना की है? अल्लाह दे नाल राबता कायम करना है। असी खड़े थे नमाज च होने पर राबता किते होर होया ना साडा, वो फिर नमाज कायम नहीं। कई कहते हैं असी कायम करके बैठे हैं, की कायम किया? क्या तेरा राबता कायम हो गया अल्लाह दे नाल? नमाज से मेराज है ना, मेराज तो उदों ही होएगी जो उहदे नाल राबता होएगा। तो जो उहदे नाल राबता नहीं तो कायम कित्थों होगी? उहदे नाल राबता कायम करना है मालिक दे नाल। तो वह राबता कायम उदों ही होएगा सही कि जो अंदर भी पाक हो जाए। ज़ाहिर दियाँ शर्तां तो पूरियां कर लियां, असंजा कर लिया, वजू कर लिया, अपने आप को जिस्म नूं पाक कर लिया, हर आज़ाद हो के पाक कर लिया, फिर नीयत बन ली सही, किबला रुख हो के खड़े हो गए, फिर ओदी बारगाह दे विच बा एहतराम खड़े हो गए, तो पढ़ना शुरू हो गए, ओदी तारीफां शुरू कर दित्तियां। हुण तारीफ तो कर रहे हैं, तवज्जो नहीं है, पता नहीं की कर रहे हैं। अल्लाह ना गल्लां कर रहे हैं, पता नहीं की कर रहे हैं, गल्लां पता ही नहीं। तो जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन जिक्र का कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। क्यों? कि तज़किया नफ्स नहीं होया। मौला अली करमुल्ला वजह दे कोल एक आदमी आया, कहंदा कि ऐ इमाम पाक, मैं तरबियत करना चाहना दूसरों की, किसी की। हर आदमी अजे चाहता है कि मैं दूसरों की सलाह करा, दूसरों की तरबियत करा। आपने फरमाया कि हाँ, कि आप उन्हें कहा कि सरकार मैं तरीका दसो इहदा, कि मैं लोगों की सलाह करा, तरबियत करा, इहदा तरीका समझा दो जरा मैं। फरमाया कि तू इस तरीके नाल तरबियत कर के तेनू जबान ना हिलानी पै, इस तो बगैर तरबियत कर, यानी तेरा किरदार तबलीग करे, तेनू वेख के लोगों की तरबियत हासिल हो जाए। लोग अपने किरदार तो कर, अपने अमाल नूं ऐसा कर लै, अपने इखलाक नूं इन्ना संवार लै, अपने इखलाक नूं इतने आले दर्जे ते लै जा कि वेख के तबलीग शुरू हो जाए, वेखन वाला भी तेनों वेख के करना शुरू हो जाए। तो फरमाया कि अपनी ज़बान तो किसी को तकलीफ ना तेरी तो पहुँचे, तो जो ज़बान चो निकले हक ही निकले। तो पहले अपनी सलाह है, फिर दूसरों की सलाह है। पहले अपनी तरबियत है, फिर दूसरों की तरबियत हो सकती। तो अगर अपनी सलाह नहीं हुई तो दूसरों की भी नहीं कर सकता। कुरान पाक अल्लाह ताला फरमांदा है कि तुसी वो गल क्यों करदे हो जिहड़े जिस ते तो खुद अमल नहीं करते।
पहले खुद अमल उससे किया जाए, फिर दूसरे नू क्या जा सकता है। तो इलम दे वास्ते मदरसे कायम हो गए, तो इसलाह दे वास्ते, तरबियत दे वास्ते खानकावां बन गई। बुजुर्गां ने दीन उन्होंने खानकावां बना लिया इस तरबियत वास्ते, इसलाह दे वास्ते। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने क्या तालिब इलम, तू इलम हासिल करके, यानी पूरी डिग्रियां लैके पूरा इलम हासिल करके सीधा मेंबर पे ना पढ़िया, डिग्रियां ले लिया जाके मेंबर पे बैठ गए, नहीं। फरमाया पहले किसी अल्लाह वाले से तरबियत हासिल कर, जब वो तुझे बैठाए तो फिर तू मेंबर पे बैठ, वरना तू फसाद फैलाएगा, वरना तू फसाद फैलाएगा। यही वजह है कि तरबियत नहीं लई, इलम बड़ा पढ़ लिया, तरबियत नहीं लई तो मस्जिद ते बह गए तो फतूर पाने शुरू करते, फसाद पाते, लड़ाइयाँ झगड़े फिरके बंदियाँ ते कुफर दे शिरक दे फतवे लगने शुरू हो गए। क्यों? तरबियत नहीं लई। आप सरकार दे बड़ा इलम पढ़िया, बहुत ज़्यादा इलम पढ़िया सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला, लेकिन मेंबर तो नहीं बैठ रहे, वाज तबलीग नहीं शुरू कर रहे। सरकार दो आलम वसल्लम तशरीफ ले, फरमाया बेटा वाज किया कर। अर्ज की अब्बा जान मैं तो अजमी हाँ, क्योंकि आप ईरान के इलाके च सन, गीलान। तो ये अरबी ने उस वे बगदाद शरीफ सन, ये सारे बड़े फुसहा, बड़े अरबी दान जुबान दान ने, तो मेरी गल इन्हां दी समझ कित्थे आनी, मैं इन्हां दे मुताबिक किवें बयान कर सकना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बेटा मुँह खोलो, मुँह खोलिया, 7 मरतबा अपना लुआब दहन मुबारक उन्होंने मुँह मुबारक दे छपा दिता। तो जोर का टाइम होया, फरमाते ने बैठा तो लोग इकट्ठे होए ने, तो मैं खामोश बैठा, वही चीज़ चल रही अंदर। मौला अली करमोला वजो तशरीफ ले आए, पर बेटा आवाज़ करो, बोल दे क्यों नहीं। फिर यही अर्ज़ की, तो आपने 6 मरतबा अपना लुआब दहन मुबारक मुँह छिपाया। तो अर्ज़ की कि अब्बा जान मौला हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा, तुसी 6 मरतबा। फरमाया अदब रसूल की वजह तो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम तो अदब की वजह तो मैं 1 मरतबा घट रखा। वो फैज़ान रसालत तो नबुव्वत भी हासिल हो गया और फैज़ान वलायत ते इमामत भी हासिल हो गया, वही फैज़ान सी। तो फिर आपने आवाज़ शुरू किया जिस वक़्त, तो आप उस वे स्पीकर नहीं सन, 70,000 का भी मजमा हो जाता सी बाज़ औकात, तो जितनी आवाज़ पहले आदमी आ रही उन्नी आखिरी आदमी आ रही, और इतना पुर असर आवाज़ होंदा सी, पुर असर तासीर इतनी ज़्यादा सी कि कई लाशां उठदियां सन, कई लोग बर्दाश्त ना कर सकते, तो वसाल हो जाता उन्होंने। तो इस वास्ते तरबियत बड़ी ज़रूरी है। तो तरबियत वास्ते खानकावां कायम हो गई सन, उन्हां खानकावां दे विच तरबियत हुंदी सी। तो तरबियत की है? तरबियत की चीज़ है? तज़किया नफ्स है। तरबियत तज़किया नफ्स है, खसाइल रजीला नू ख़त्म करना है अपने अंदरों, हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत, झूठ, फराड, हेरा फेरी, गरूर ते तकब्बर नू ख़त्म करना अपने अंदर। ये चीज़ां अगर ख़त्म नहीं होईयां तो इबादतां किसी कारआमद नहीं आएंगी। इबादत वालियां दे अंदर भी तकब्बर पैदा हो जाता है, इलम का भी तकब्बर पैदा हो जाता है। मेरे जिन्ना इलम नहीं, मैं बहुत कुछ जानना, ये भी एक तकब्बर पैदा होता है। खानदान का तकब्बर, मेरा बड़ा उच्चा खानदान, इलाके का तकब्बर, परहेजगारी तकवे का तकब्बर, मैं बड़ी नमाजा पढ़ना तो पढ़ता ही नहीं, मैं बड़े रोजे रखना उन्हें तो कदे कोई नहीं रखे। ये तकब्बर सब तो ज़्यादा खतरनाक है। तकब्बर तो हर किस्म का ही खतरनाक है। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, शैतान ने तकब्बर किया तो काफरां च हो गया। वो तकब्बर की वजह तो मारिया गया सी। शैतान ने कोई शराब नहीं पीती, कोई जुआ नहीं खेडिया,
कोई ज़ना नहीं किया, कोई गुनाह दे काम नहीं किए, इबादत करता सी, वो भी अल्लाह की करता तो सजदे जप्पा चिप्पे तो सजदे करता सी, कीता उन्हें ते अल्लाह नूं मनदा सी, इहदे ते इनाम होना चाहिए सी, लेकिन नहीं। ਉਹਦੇ अंदर वो इबादत का तकबर सी, वाना खैर हो मैनू, मैं तो चंगा इहदे नाल, ਉਹਦੇ अंदर वो आना सी, आना खैर हो मैं इहदे नाल चंगा, तकबर। कुरान ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उन्होंने तकबर किया तो काफिरां च हो गया। तो इबादत का भी तकबर, इन्हां चीज़ों को जब तक नहीं अपने अंदरों ख़त्म किया जाएगा, रज़ाइल नफ्स, नफ्स दियाँ बुरियां खसलतां, बुरियां आदतां, ये नहीं खत्म होणगियां ते इबादतां किसी काम नहीं, जिक्र कोई फायदा नहीं पहुँचाएगा। वज़ा का रस्म रबी फसल्ला का फायदा उदों होएगा कद अफला मन तज़क्का, जिन्हों ने अपने नफ्स नूं पाक किया, तज़किया नफ्स किया, अपने अंदरों ये ऐब जेड़े ने बुराइयां खत्म कीतियां, जेड़े कम्मां तो अल्लाह ते अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, उन्हां तो मना हो गया, रुक गया। जिन्हां चीज़ां दा अमर बिल मारूफ जेड़े काम करन दा हुक्म दिता गया, उन्हां ते कारबंद हो गया। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर ते कारबंद हो गया। जिन्हां चीज़ां दा हुक्म है उन्हां ते पाबंदी शुरू करती, जिन्हां तो मना किया गया उन्हां तो रुक गया, ते अपने अंदर फिर भी वो चीज़ां पैदा ना होने दित्तियां। अमल दे करन दे बाद वो चीज़ां पैदा ना होन, हसद बुग़ज़ कीना अदावत हेरा फेरी फराड, ये चीज़ां ख़त्म हो जान, तो फिर ये तज़किया नफ्स है, ये चीज़ां नू ख़त्म करना, नफ्स दियां बुरियां आदतां खसलतां नू ख़त्म करना, ये तज़किया है। फिर कामयाबी है, कद अफलह मन तज़क्का, जिन्हों ने अपने आप को पाक किया, अपना तज़किया नफ्स किया, अपने नफ्स को पाक किया, अपने नफ्स की इसलाह की, वो फलाह पाएंगे, वो कामयाब, फलाह कहते कामयाबी। फिर उन्होंने जिक्र भी उन्होंने फायदा पहुँचाएगा, वो जिक्र से सुरूर व कैफ पैदा होएगा, जिक्र खुदा दे कुरब से लै जाएगा, उन्होंने ओदी नमाज में राज बन जाएगी। वज़ा का रस्म रब्बिही फसल्ला, फिर उन्होंने नमाज भी फायदा पहुँचाएगी, फिर उन्होंने जिक्र भी फायदा पहुँचाएगा। अगर अपने आप को असी की करने, असी अपने आप को जाहिर करने, मैं कोई मेरे को रब वालों ही कोई चंगा काम हो जाए, मैं तो कर नहीं सकता, रब वालों ही कोई चंगा काम हो जाए तो मैं हम वेखना भी किसी को पता भी लगा कि नहीं भी मैं काम किया। रियाकारी, रियाकारी शिरक है, ये शिरक खफी है, क्योंकि वो अमल लोगों के वास्ते कर रहा, मैं लोगों को विखाण वास्ते कर रहा, लोग मैनू वेखन ते मैनू चंगा समझन, बड़ा अच्छा बड़ा जान नेकोकार है। और रियाकारी जा गई, वो अल्लाह की खातर नहीं किया, मैं वो लोगों के विखाण की खातर किया है, तो ये शिरक है। करना अल्लाह वास्ते सी किया, कि वास्ते वो नफ्स नू मुतमईन करने वास्ते, अपने आप को मुतमईन करने वास्ते, नफ्स नू खुशी पहुँचाने वास्ते। तो शैतान भी बड़ा खुश होंदा, कहता ठीक है पढ़ी जा नमाज़ां, मैं भी बड़ियां पढ़ियां, तो मैं तू इन्नियां पढ़ियां ने, मेरे जिन्हें तू पढ़ ही नहीं सकता, पढ़ी जा की कर लेगा। वो तेरे वर्गा तो है ही कोई नहीं, वो अंदर तकबर पैदा कर देंदा इबादत का। नमाज तो मना नहीं करता उन्होंने, कहता पढ़ सही है, तेरे अंदर ताकि तकबर पैदा हो जाएगा, मैं तो नेकोकार है, मैं तो बड़ा चंगा, मैं तो बड़ा नमाजी हाँ, वो तो नमाज ही नहीं पढ़ता, वो तकबर पैदा कर देता, और आएगा चला गया सारा। उन्हें तकबर किया तो काफरां च हो गया। तो बड़े बड़े तरीके ना गुमराह करता है। ਉਹਦੇ अंदर भी नफ्स सी, जिन्हें उन्होंने तकबर ते उभारिया। शैतान भी मार खा गया, नफ्स दी सलाह नहीं हुई ਉਹਦੀ। वैसे फरिश्तियां का भी मलम मलाकूत, फरिश्तियां का भी उस्ताद बन गया सी, इबादतां बहुत ज़्यादा कीतियां, इलम बहुत ही ज़्यादा से ਉਹਦੇ ਕੋਲ। इन्ना ना इलम देखो, असी बंदा सोचता कि मैं नमाज पढ़ा, मैं नेकी का काम करा, ਉਹਨੂੰ किवें पता लग जाता कि वो रोकण आ जाता। असी अपने अंदर सोचने कोई नेकी का काम करने वास्ते, तो वह मना करने वास्ते, रोकने वास्ते आ जाता, उन्होंने किवें पता लग गया। इन्ना इलम है वो, तो जिन्हें वो को बचाना फिर वो उस तो भी ज़्यादा इलम होना चाहिए। तो तरबीयत, वो अमल तरबीयत दे खानकावां बनिया सी तरबीयत के वास्ते। तो तरबीयत की है,
खसाइल रजीला बुरियां खसलतां नूं तो अपने नफ्स नूं अपने आप नूं पाक करना, तो फिर खुदा दी कुरबतां च जाएगा ना। वो जिन्हें चीज़ां जिन्हें अंदर तकबर सी उन्होंने तो उस बारगाह चो रांदा कर दिता गया, उन्होंने तो उत्तों सुट दिता गया, गहराइयां च सुट दिता गया। अजाजील तकबर अजाजील रा खार कर दो, बजिंदा ने लानत गिरफ्तार कर। तकबर ने अजाजील नूं शैतान नूं खार करता, जीलो खार करता, लानतां दे जिंदान कहंदे ने कैद खाने में, वो लानतां दे कैद खाने दे छोड़ दिता उन्होंने, सारी जिंदगी लानतां ही पैंदियां रहियां। ये ऐसी बुरी चीज़ है। तो आस्ताने सन, खानकावां सन तरबियत वास्ते। अज आस्ताने ते की हो रहा, तरबियत का पता ही नहीं। जिदी खुद तरबियत नहीं है, जिदे अंदर सारिया चीज़ां कुट कुट के भरिया हुई ने, वो दूसरे की की तरबियत करेगा, की सलाह करेगा, नहीं कर सकता। वो मकसद तो हट गया। लो हर बीमारी की जड़ दुनिया की मुहब्बत है, हर गुनाह की बुनियाद दुनिया की मुहब्बत है। हुब्बो दुनिया व कराहतुल मौत, मरना नहीं कुछ चाहता, मौत ना आ जाए मैं मर ना जावा, मैं नहीं अजे मरना, मेरे तो बड़े काम पैने पिछे। काफर गालब आ जाने, कुफर का गलबा हो जाएगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि हदीस पाक दा मफहूम है। साहबा ने अर्ज की कि असी उसले तादाद च थोड़े होंगे जेडे काफर गालब आ जाएंगे साढ़े ते, मैं नहीं इस तो भी ज़्यादा होंगे। लेकिन फिर की वजह कि काफर गालब आ जाएंगे, गलबा पा जाएंगे। फरमाया उन्होंने अंदर वाहन पैदा हो जाएगा। वाहन अर्ज की सरकार वाहन की है। फरमाया हुब्बत दुनिया व कराहतुल मौत, दुनिया की मुहब्बत अंदर भर जाएगी। हर कोई ये ही भजा फिरेगा रात दिन, दुनिया की मुहब्बत च लगे, दुनिया कट्ठे करते लगे। ते मौत तो दूरी, कराहतुल मौत कि मर ना जाए, किते मरन का डर होएगा। किस वास्ते? वो भी यही वजह है कि असी तो दुनिया बड़ी कट्ठी करनी, साढ़े तो दुनिया के काम इन्ने पै ने। मौत तो फरमाया मौत नूं याद करो, कब्रस्तान जाया करो ताकि तुहानूं मौत याद आए। तो ये सारिया चीज़ों की जड़ दुनिया की मुहब्बत है। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे, एक आदमी रो रहा, हज़ारों कतार रो रहा, ढाइयाँ मार मार के रो रहा। मूसा अलैहिस्सलाम देखा बड़ा खुदा दा कोई बंदा खास है, बड़ा खुदा दा खौफ है अंदर, बड़ा रो रहा, हज़ारों कतार रो रहा। बारगाह च जाके अर्ज की, मौला तेरा एक बंदा बड़ा रो रहा, तेरा बड़ा कोई खास बंदा है। फरमाया कि रो रो के अगर वह कलेजा भी बाहर निकल जाए तो मैं उसकी तरफ नजर रहमत नहीं करांगा। खुदा की नज़र तो पासे तो कोई हो ही नहीं सकता ना। नज़र च सारी कायनात वो नज़र च, नज़र तो पासे तो कुछ है ही नहीं ना। वो नज़र रहमत होंगी, वो कुरब तो दूर हो जाए। शैतान फरमाया दूर हो जा, निकल जा मेरे बारगाह से। बारगाह तो सारी जगह पे है, वो तो हर जगह मौजूद है। अपनी रहमत तो दूर कर दिता। दूर अल्लाह दूर नहीं है साढ़े को, असी अल्लाह तो दूर हो जाने हैं। अपने आमाल की वजह तो, अपनी बुराइयां गुनाहों की वजह तो अपनी तवज्जो हटा लेने तो खुदा तो दूर हो जाने, तवज्जो कर लेने तो नेड़े हो जाने। खुदा तो है ही वो तुम्हारे अंदर। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम देखते क्यों नहीं? असी दूर होने, तवज्जो हटा ली, दूर हो गए, तवज्जो कर ली, नेड़े हो गए। तो ये मामलात ने बजुर्गों के काम से, खानकावां के मामलात सन कि उत्थे तरबियत की जाती सी। खसाइल रजीला नूं खत्म किया, बुरियां आदतां बुरियां खसलतां नूं खत्म किया जाता सी, इसलाह की जाती सी। ये तरबियत है। वरना फसाद, इलम फिर निरा फसाद ही फसाद है। और गुरूर ते तकबर का बहुत बड़ा जरिया है कि तेरे जिन्ना तो इलम ही किसी को नहीं, मैनू सारा पता है, इनू तो पता ही किसी गल का नहीं, जाहिल इंसान। तो कामयाबी इस्लाह नफ्स दे विच, नफ्स नूं पाक करना। ये अंदरूनी बीमारियां ने, जिन्हें इन्हों पाक कर लिया उनका अंदरूनी वजू हो गया। कहते ना बातनी वजू, वो बातनी वजू है, बातन की नमाज। अपने अंदरूनी बीमारियां खत्म करना। बाहरों तो हथ धो लिया, पैर धो लिया, मूँह धो लिया, तो अंदर की कुछ भरिया
दुनिया दी गलासतां भरियां, दुनिया की मुहब्बत भरी हो। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, मूसा अगर रो रो के दा कलेजा बाहर आ जाए तो मेरी तरफ नज़र नहीं करांगा, यानी नज़र रहमत नहीं करांगा। क्यों? ये दुनिया नाल मुहब्बत करदा है, ये दुनिया नाल मुहब्बत करदा है। मेरे नज़दीक दुनिया दी वैल्यू, कदरों कीमत अगर एक मच्छर दे पर जिन्नी भी हुंदी ना, कि दुनिया दी कदरों कीमत अगर एक मच्छर दे पर दे बराबर भी हुंदी तो मैं काफर नूं दुनिया तक पानी दा घुट भी ना देंदा, तो काफरां तो वाधू दित्ती होई। गोया अल्लाह दी नज़र च हकीर तरीन चीज़ है। फरमाया उन्होंने विच वाहन पैदा हो जाएगा, दुनिया की मुहब्बत पैदा हो जाए, और सारे गुनाहों की जड़ ही है। दुनिया की मुहब्बत वास्ते ही जुल्म करता है, वो ही आगे कतल कर देंदा है, वो ही जनाब की कुछ की फिरदा, चोरियां डाके जो कुछ भी सब दुनिया की मुहब्बत ही करी जा रहे कि दुनिया कट्ठी कर ला। तो अल्लाह ताला फरमांदा है उस 4 महीने जो बच्चा माँ के पेट च हुंदा है, फरिश्ता जांदा उहदे च रूह पा के आंदा तो नाल ही उहदी लिखे आंदा इन्ना रिज़्क इहनूं पूरी जिंदगी च मिलना। वो सारा कुछ उसले दा लिखिया पिया। जिसले कुछ करन जोगा नहीं, माँ के पेट च कुछ करन जोग नहीं, उसले भी उन्होंने खुराक मिल रही। अल्लाह ताला ने उत्थे भी उहदा बंदोबस्त किया होया। लेकिन यह है कि जायज़ तरीके नाल दुनिया कमाओ, जिन्नी मर्जी कमाओ, क्योंकि सवाल होना है दुनिया तो माल किस तरह कमाया तो खर्च कित्थे कीता है, ये भी सवाल होना है। उन्होंने खर्च कित्थे कीता, ये भी सवाल होना है। वो खर्च करना है तो तां जिहड़ा ना वो अल्लाह के हुक्म दे ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक खर्च करना है। कमाई करनी तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक करनी। एक कड़ा की कहते उन्होंने कढ़ाई कढ़ाया दुध का भरिया, वो एक कतरा पेशाब पै जाए तो की हो जाएगा? नापाक नहीं हो जाएगा? सारा ही नापाक हो गया ना। तो असी मेहनत कर करके कमाइयां करने ते एक छोटी जी चीज़ वेखने इत्थे पई, यार मेरे काम आ सकती, किसी अख बचा के तो जेब च पाई या चुक के लै गए, वो हराम दाखिल कर रहा। एक लुकमा हराम दा अंदर चला जाए तो 40 दिन की इबादत ही कबूल नहीं होंदी। क्यों? जो लुकमा असी खाने ना उसका असर 40 दिन तक साढ़े वजूद के अंदर रहिंदा, साडा उहदा खून बनदा ना, तो 40 दिन उसका असर रहिंदा साढ़े अंदर, वो हराम निकलेगा तो साड़ी इबादत काबले ना दुआ कबूल ना इबादत कबूल 40 दिन तक। एक लुकमा तो जिन्हें सारी जिंदगी खाना ही हो की बनेगा? वो भावें महफिल कराई जाए, भावें वो हज करी जाए, भावें ज़कातां दे जाए, भावें शादियां करी जाए बच्चियां दी, जो मर्जी करी जाए। इत्थे मेरे गंदगी लगी तो मैं इन्हूं गंदगी नाल साफ करांगा तो पाक हो जाएगा कपड़ा? गंदगी लगी है तो गंदगी नाल ही साफ करना चाहां मैं, नापाकी नाल नापाक पानी नाल इहनूं साफ करा पाक करा तो हो जाएगा? नहीं होएगा। तो अल्लाह के रस्ते दे विच खर्च करना, महफिल करानी है, तो वो रिज़्क़े हराम दे नाल महफिल करा रहा है तो वो कित्थों कबूल होएगी? उसदा असर की आएगा? मेरी रूह ते की तब्दीली आएगी? मेरे अंदर की तब्दीली आएगी? कुछ भी नहीं आएगी। तो ਉਹਦੇ रस्ते दे विच हलाल एक जाम मुठ एक जाम वो भी पहाड़ों के बराबर हो जाए, तो वरना पहाड़ों के पहाड़ सोना खर्च करी जाए किसी कारामद। तो एक तज़किया नफ्स असल चीज़ है। सब तो पहले तज़किया नफ्स है, अपने अंदर वो चीज़ों को ख़त्म करना। पहले बजुर्गों के एक सिलसिला होंदा सी, मलामती सिलसिला। वो हर वक्त मलामत करते रहते सी अपने आप को, अपने नफ्स नाल गल्लां करते रहते सी, यदी सलाह च लगे रहते सी। हज़रत वाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि बड़ी दुनिया का मजमा लगना शुरू हो गया, बड़े लोग जमा होने शुरू, उन्होंने मलामती गिरोह के सरदार होए ने आप। वो हर वक्त इस चीज़ की तवज्जो रखते सन, अपने नफ्स की तवज्जो रखते सन। तो वेख्या कि लोग बड़े जमा होना शुरू हो गए ना, मेरे तो रब के दरम्यान तो बड़ा जनाब मामला ख़राब होना शुरू हो गया। ये तो तवज्जो नहीं तरफ होना शुरू, नफ्स चौड़ा होना शुरू हो गया, मैं वली अल्लाह बन गया। नफ्स अंदरों कहना तो वली अल्लाह हो गया। आप गए तो आइफ दे कोल गए, जाके उन्होंने पैसे दिते, उन्होंने एक अपने टोपी मुबारक दी, आसा मुबारक दिता, तो लोटा दे के आ गए। फरमाया कि जी ए तेरा मुआवजा है, एक काम तो मेरा करना है। कि जी दसो सरकार। आपने मैं जुमे का दिन जिवें जुमा पढ़ के मस्जिद बाहर निकलांगा ना, तो उत्थे आके चीज़ां मैनूं वापस कर जी।
ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੀ ਆਪਦੀ ਗਰਵਿਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਪਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਉਹ ਆਈ तो ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਹੈਗੀ ਔਰਤ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਆਏ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਭੁੱਲ ਆਏ ਸੋ, ਛੱਡ ਆਏ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਲੋਕਾਂ ਵੇਖਿਓ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨੇ। ਉਹ ਨਸ ਨੁਸ ਗਏ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, बुरा भला कहते हुए, तो जेडे चंद खास मुखलस सन वो रह गए। उन्हें आख्या हजूर है की माजरा। फरमाया इन्नी दुनिया मेरे पीछे लग गई, मेरे अंदर खराबी आनी शुरू हो गई कि तू वली अल्लाह हो गया। इस वास्ते इन्होंने पिछा हटाया। खामोशी अहले ईमान का ताज है। दरवेश नूं ज़्यादा खामोश रहना चाहिए। ज़्यादा खामोशी दे विच बहुत फ़ायदा है। अहले ईमान का ताज फरमाया बाफरी सब रहमतुल्लाह। सच बोलो, रिज़्क़ हलाल खाओ। दरवेशी का यह भी पहला सबक बाज़ ने फरमाया कि सच बोल, सिदके मकाल अकल हलाल। अकल हलाल यानी रिज़्क़ हलाल। यह अकल नहीं जी साढ़े इत्थे होंदी, वो अकल यानी रिज़्क़ नूं कहा जाता खाना पीना, इत्थों ही तो इब्तदा होंदी। तो यह है कि दरवेश का तो काम ही है अपनी सलाह च जिंदगी गुजार देंदा। फिर मैं दूसरे की सलाह उदों करो जो अपनी हो जाए। अपनी हो ही नहीं होंदी तो फिर दूसरों की भी नहीं हो सकती, दूजियां की भी नहीं कर सकता जब अपनी सलाह ना होई। इस वास्ते मुहब्बत अल्लाह दे नाल करनी, माल नाल नहीं करनी। उहदे वास्ते जिसम नूं उहदे च ला छड्डो। जिसम सारा दुनिया दे विच लगा रहे, लेकिन दिल जिहड़ा ना, दिल दे विच दुनिया की जगह ना। कश्ती समुंदर विच चलदी फिरदी बड़ी खूबसूरत लगदी, सोहनी है, चलदी है, सही है। जे समुंदर या दरिया को आना शुरू है कश्ती, फिर की होएगा? गर्क हो जाएगी, डुब जाएगी, खत्म हो जाएगी। साडे दुनिया, असी दुनिया च रहना है, दुनिया छड्डन दा हुक्म नहीं है। दुनियादारी सारी करनी, लेकिन दरवेश दी दुनिया दुनिया नहीं रहिंदी, उहदा सारा कुछ दीन नहीं हुंदा। वो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे हुक्म दे मुताबिक चल रहा हुंदा दुनिया दे विच। वो सारे काम वो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे हुक्म दे ताबे हो के कर रहा हुंदा। ओहदी दुनिया नहीं फिर रह जांदी, वो दीन हुंदा ओहदा। असी दुनिया दे विच रहना है जिवें कश्ती दरिया च चल रही, ते दुनिया साडे दिल च ना आनी शुरू हो जाए, दुनिया की पूजा ना शुरू हो जाए, दुनियादार रहो, दुनिया परस्त ना हो जाओ, दुनिया की पूजा ना शुरू हो जाए, वरना ईमान की कश्ती डुब जाएगी। तो अल्लाह ताला समझन दी ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं इत्थे बैठ नहीं रहना, पता नहीं है कि इत्थों उठना भी कि नहीं, पता नहीं इत्थों उठना कि नहीं उठना, कोई पता नहीं। सावां दी गिनती है, उम्र दी साल महीने नहीं है। सावां दी गिनती। साह जिसले अंदर जाता है तो अंदर ही रुक गया, बाहर ना आया तो कहानी खत्म हो गई। उस वक्त की हालत है बंदे दी, ईमान ते या गुमराही ते है। जिस वे साह वह रुकया है, उस वे वो हदायत ते चल रहा सी या गुमराही च जा रहा सी, वो लिखा जाना भी यदी मौत गुमराही ते आई है, यदी मौत हदायत ते आई है, यदा खात्मा ईमान ते होया। ये गुमराही सी उस वे, वो देखा जाना। तो सांस जी है कित्थों आंदी ते कित्थे जांदी है? अल्लाह की बारगाह चों आंदी है तो वापस अल्लाह की बारगाह जाती है। जेड़े लोग जिक्र कर रहे होंदे ने और जिक्र दे नाल अल्लाह दे इसम दे नाल उन्हां दी सांस अल्लाह ताला दी बारगाह च हाज़र हुंदी जाके, ते अल्लाह ताला फिर नज़र रहमत फरमांदा है। और सांस वापस जिसले अंदर आंदी, अल्लाह की रहमत लैके आंदी, तो उहदे अंदरों खसाइल खत्म होने शुरू हो जाते हैं, उहदे अंदर अच्छाइयां पैदा होनी शुरू हो जांदियां ने। ते जदों बगैर जिक्र तो उहदा साह चल रहा हुंदा है, तो फिर अल्लाह ताला उहदे ते नज़र रहमत नहीं फरमांदा। तो फिर जिसले वापस आंदी, शैतान वसवसे दाखिल कर दिंदा उहदे विच, शैतान उहदे विच वसवसे दाखिल कर दिंदा उहदे विच, तो फिर अंदर खराबियां खराबियां चलदियां। तो इस वास्ते सांस जिसले अल्लाह की बारगाह च हाज़र हो जाए, उहदे नां दे नाल ही जा रही है। जो दम गाफल सो दम काफर, वो गफलत जिहड़ा साह चला गया उन्होंने कुफर करा दिता गया। तो अल्लाह जिक्र का फायदा उदों पहुँचेगा जो अंदर पाक हो जाए।
ये सारिया चीज़ां इन्हों समझना बड़ा ही जरूरी है। तो असल मकसद यही है पीरी मुरीदी का कि तज़किया नफ्स हो जाए, फिर कोई भी चीज़ काबिल कबूल होएगी उहदी, फिर कबूलियत वाले पासे सफ़र होएगा। फिर सलूक का फिर ही फायदा है कि राह सलूक ते चल पिया बंदा। तसव्वुफ ते अमल उदों ही शुरू होएगा जो उन्हें अपने आप को पाक करना शुरू कर लिया, अपनी रूहानी बीमारियां मर्ज़ों को ख़त्म करना शुरू करता है, अपने बुरियां खसलतां बुरियां आदतों ख़त्म करना शुरू करता है, पाक करना शुरू करता है अपने नफ्स को, अपने बातन को। उदों तसव्वुफ होता है, वही उहदा सलूक है, वही उहदा खुदा दा तरफ जाने वाला रास्ता है। अल्लाह ताला समझण दी ते उहदे ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।